नमस्कार दोस्तों। तो जब यूएस और ईरान के वॉर में लबर लबर आगे आगे पाकिस्तान कूद रहा था ना, तो बहुत सारे कॉलमिस्ट ने, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने जो इस मैटर की जानकारी रखते हैं, उन्होंने इस बात को कहा था और मुझे बहुत अच्छे से ध्यान में है। बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को लिखा था कि पाकिस्तान की हर सर्विस की एक फीस होती है। पाकिस्तान इज लाइक अ सर्विस प्रोवाइडर टाइप का, वो मतलब वो जैसे नहीं होता ब्रोकर टाइप का, दलाल टाइप का काम जो है वो कर रहा है। तो इसमें वो एक्सपेक्ट कर रहा होगा यूएस से कुछ ना कुछ फेवर तो एक्सेप्ट करेगा। इसमें बहुत लंबे समय जब तक पाकिस्तान की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया तो मुझे लगा कि सही में ये पीस प्रोसेस करने लगा। लेकिन फाइनली पाकिस्तान ने अपनी जो सही अपनी पहचान है वो दे दी। यहाँ पर पाकिस्तान ने यूएस से $10 बिलियन का एक जो हेल्प है, एक फेवर है, वो यूएस से मांगा है। और बहुत खुलेआम ये कह भी रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि बहुत शर्म आ रही है इनको ये करने में। ये बड़े खुलेआम कह रहे हैं कि भाई हमने इतना फेवर किया, हमने इतना सपोर्ट किया यूएस को, अब यूएस का इन्वेस्टमेंट बढ़ना चाहिए पाकिस्तान में। हमें अभी फ़िलहाल तो $10 बिलियन का जो है हेल्प चाहिए हमारी इकॉनमी को सस्टेन करने के लिए। हमारे यहाँ बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, हमने यूएस का इतना सपोर्ट किया। मतलब खुलेआम इनके नेता कह भी रहे हैं, कोई शर्म की बात नहीं है। और शर्म अब खत्म हो चुकी है भाई। इतनी जगह पे जब तुम भीख मांग लोगे तो काहे की शर्म होगी तुमको? तुम्हें बस पल दिखेगा कि भाई कैसे पैसा मिल जाए, मेरा काम हो जाए, बस मैं अपना काम कर लूँ, कैसे पैसा मिला जाए। शर्म वरम गई भाई तेल लेने। तो वही चीज़ अब पाकिस्तान के साथ में यहाँ पर हो चुकी है। पाकिस्तान उस पैकेज के अंदर इनसे हेल्प मांग रहा है जिस पैकेज को मतलब उरुग्वे, अर्जेंटीना जैसे देश एक समय पर लिया करते थे। उस पैकेज के अंदर पाकिस्तान इनसे पैसा मांग रहा है। ये स्थिति पाकिस्तान की हो चुकी है। उसके बाद ये खुद को ग्लोबल पावर, सुपर पावर, तो वहाँ दुनिया भर का पावर कहते हैं। डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अनअकैडमी ने अपना एक नया बैच लॉन्च किया। इसका नाम है आइकॉनिक प्रो। ये इसकी फ़ीस है 74,999। इसके अंदर आपको बहुत सारे पर्सनलाइज फीचर्स मिलते हैं। जैसे आप 1-to-1 वीडियो मेंटोरशिप कर सकते हो मेरे साथ। यहाँ पर आप अनलिमिटेड मेंटोरशिप कर सकते हो हमारे मेंटोर्स के साथ में। मेंटोर्स भी डेडिकेटेड होंगे। इसमें 30 लोग का एक पूरा बैच बनेगा। हर जिसके साथ भी आप 1-to-1 मेंटोरशिप करना चाहते हो, जैसे मेरे साथ करना चाहते हो, तो मेरा 30 बच्चों का एक बैच होगा। उसके अंदर आप वर्ल्ड अफेयर्स जब कोड लगाओगे जैसे ही, तो आप इस मेरे बैच में आ जाओगे और वहाँ पर आप मेरे साथ 1-to-1 वीडियो मेंटोरशिप ले सकते हो। तो ये पूरा प्रोग्राम जो है लिमिटेड टाइम ऑफर के लिए है। इसमें आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ लेट अस कम बैक टू द टॉपिक। तो यहाँ पर पाकिस्तान ने फाइनली $10 बिलियन का जो है अपना पैकेज मांग लिया है। यहाँ पर एक फेवर की तरह पर मांगा गया है और रिटर्न रिक्वेस्ट की गई ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट से। और रिटर्न रिक्वेस्ट में उन्होंने कहा कि भाई हमें $10 बिलियन का बहुत हेल्प चाहिए। अब ये जो पूरी भीख मांग रहे हैं, अब इस भीख को कुछ कहना भी पड़ेगा। ऑफिशियल सेंस में आप इसको क्या कहोगे? तो इसको ऑफिशियल सेंस में बायलेटरल एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन सपोर्ट फैसिलिटी के तौर पर ये पैसा मांगा जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है पाकिस्तान द्वारा कि हम ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं जो स्कॉट बेसेंट, उनको रिटर्न रिक्वेस्ट हमने किया है और इस प्रोग्राम के अंदर, इस स्टेबलाइजेशन सपोर्ट फैसिलिटी के अंदर $10 बिलियन हम यूएस से मांगेंगे, जो कि 5 साल की मैच्योरिटी के साथ हमें मिलेगा। अब ये पूरा एक्सपेक्टेड क्यों है इनको इतना ज़्यादा? ये एक्सपेक्टेड इनको इसलिए है क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा रोल निभाया है यूएस और ईरान के वॉर के सीजफायर के टाइम पर। इन्होंने बड़ा बैठा करके बात कराई है। तो उसके रिस्पांस में चाहिए कि भाई कुछ पैसा, इसका तो हमें इस सर्विस का कुछ पैसा मिलना चाहिए। तो पैसा जो है वो अब यूएस से मांग रहे हैं यहाँ पर। और ये बहुत क्लियर है कि पाकिस्तान जब भी ऐसा, अब ये देखो आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ जाके उसके पैरों में गिरे रहते हैं ट्रंप के। तो जाहिर सी बात है कि जब इतना पैरों में गिरेंगे, क्यों गिरते हैं इतना पैर में, इनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी क्यों रहती है सब आईएमएफ के चीफ के सामने? अब देखो यहाँ पर ऐसे खड़े हैं दोनों। आपने देखा है ना कि जब स्कूल में लड्डू बांटा जाता था तो टीचर के बगल में खड़े होकर फोटो खिंचवानी रहती थी। बच्चा एकदम डर के मारे खड़ा रहता था टीचर के बगल में कि कहीं 2-4 लगाए ना। तो एकदम वैसे ही दोनों खड़े मिलेंगे। ये इनकी बॉडी लैंग्वेज समझ में आ जाता है। ये बॉडी लैंग्वेज ऐसी क्यों है? बॉडी लैंग्वेज ऐसी इसलिए क्योंकि तुम्हें कुछ उम्मीद है, तुम्हें कुछ सपोर्ट चाहिए इनसे, तुम्हें हेल्प चाहिए, तुम इनके ऊपर पूरी तरीके से आश्रित हो। जाहिर सी बात है तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज अपने आप झुक जाती है वहाँ पर। जैसे मंदिर जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं, अपने आप बॉडी लैंग्वेज जो है आपकी वो झुक जाएगी, क्योंकि आप वहाँ मांगने गए हो। आपको वहाँ पर जो है एक तरीके से मतलब प्लीड ही करने तो जा रहे हो, आप भगवान के सामने बेग करने आप जा रहे हो, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज वैसी हो जाएगी। ठीक ये सब ऐसे ही भगवान टाइप मानते हैं डोनाल्ड ट्रंप को। तो ट्रंप के पास जब जाते हैं इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो एकदम ऐसी हो जाती है। तो यहाँ पर $10 बिलियन जो है इन्होंने मांग लिया। ट्रंप सोच रहा है कि यार ये गजब बात है, ये प्यार प्यार से बात थोड़ी कर दी तो ये सीधा सर पे चढ़ गए हैं। अब यहाँ ऑलरेडी पाकिस्तान जो इस समय पर है वो बहुत ज़बरदस्त इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है और ऑलरेडी ये आईएमएफ के बेल आउट प्रोग्राम के अंतर्गत हैं, जिसमें उनको $7 बिलियन का लोन ऑलरेडी मिलना है आईएमएफ के द्वारा। लेकिन आईएमएफ ने ये लोन देने से इनको अभी फिलहाल मना कर दिया। कहा है कि आपको स्ट्रक्चरल चेंजेस अपनी इकोनॉमी में करना पड़ेगा, तभी हम ये पैसा देंगे। अब हुआ क्या है,
कि इसीलिए ये यूएस ईरान वॉर इनको एक अपॉर्चुनिटी की तरह दिखाई दिया कि भाई अभी वो पैसा तो नहीं मिल रहा है, फिलहाल के लिए कुछ यूएस को कुछ जो है जुगाड़ करके यूएस से पैसा निकाल लेते। तो इसीलिए यूएस ईरान वॉर में सब इतना एक्टिव थे, इतना स्टेटमेंट दे रहे थे, इतनी खूब कूद कूद के वहाँ जा रहे थे। वहाँ फ्लाइट का टिकट का पैसा कौन देगा, तो वो भी यूएस से ले लो। तो वो सब कुछ मिला उला के फ्लाइट का टिकट, चाय, नाश्ता, खप खर्चा पानी अपना जोड़ जाड़ के अपना जो बिल है बना करके यूएस को भेज दिया कि भाई $10 बिलियन हमें आप दे दीजिए। बहुत महंगा पड़ गया यूएस के लिए ये पूरा जो क्राइसिस है। तो उसके बाद अब देखिए उनकी जो इकोनॉमी है, अब उसमें क्या है, इस पैसे से क्या होगा, तो पाकिस्तान की रिजर्व्स जो हैं वो थोड़े से बेटर होंगे, पाकिस्तान के जो रुपये के ऊपर प्रेशर है वो थोड़ा कम होगा, मल्टीलैटरल फाइनेंसिंग के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है वो थोड़ा सा ईज ऑफ होगा, थोड़ा रिलाई होंगे। और उसके बाद इस पैसे को मिलने के बाद ये कह रहे हैं ऐसा कि ये मॉनेटरी चेंजेस अपने यहाँ पर करेंगे, अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज करेंगे, फिस्कल पॉलिसी के अंदर चेंज करेंगे। हालांकि ये कहते हर बार हैं, करते कभी भी नहीं है। अगर इन्होंने पहले ही किया होता तो शायद आज इतने बुरी इकोनॉमिक क्राइसिस में ये नहीं फंसते। दूसरी प्रॉब्लम एक पाकिस्तान के अंदर ये भी हुई है कि वहाँ पर यूएस अब इंटरेस्टेड है। यूएस को दिख रहा है कि अरे ठीक है यार, ये तो सब बेचारे गरीब गरीब से हैं, इनको तो ऐसे ही हम इधर उधर घुमा देंगे, इनका नेचुरल रिसोर्स जो है उसको हमें एक्सप्लॉइट करना है। ट्रम्प की नज़र उसके ऊपर चली गई है और ट्रम्प के जो पूरा सन इन लॉ है वो भी वहाँ पर इंटरेस्टेड हो चुका है। तो ट्रम्प को वहाँ पे बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, इसीलिए ट्रम्प इनको सर पे चढ़ाया हुआ है इस समय पर। अब ये कह भी रहे हैं कि अभी तक यूएस की तरफ से इस मैटर के ऊपर कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया। अब आप सोचिए बेइज्जती, एक तो तुम रिक्वेस्ट करो, उसके बाद यूएस जो है उसको रिक्वेस्ट को देखे बिना कोई भी रिस्पांस तक इनके ऊपर नहीं किया है। इनका जो पाकिस्तान का जो फाइनेंस मिनिस्टर है मोहम्मद औरंगजेब, उसका कहना है कि अगर हमारी कंट्री को अभी स्टेबिलिटी चाहिए होगी तो इस पैसे की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ऐसी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो गए जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमिक क्राइसिस और बढ़ गया। ऑलरेडी हम इकोनॉमिक क्राइसिस में थे, वो क्राइसिस और ज़्यादा बढ़ गया है। ऑलरेडी इकोनॉमिक क्राइसिस में तो हमेशा रहते हैं, फॉर एवर ये इकोनॉमिक क्राइसिस में रहते हैं, अब वो क्राइसिस और ज़्यादा बढ़ चुका है। स्कॉट बेसेंट से ये मिलने की बात करें कि इसी हफ्ते हम पैसा मांगने के लिए स्कॉट बेसेंट के पास भी भीख मांगने पर्सनली भी चले जाएंगे। ये सारी बातें हो रही थी, इसमें बताया जा रहा था कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है बहुत ख़राब हैं, कैपिटल मार्केट्स में हमें जो एक्सेस है कैपिटल मार्केट्स का वो चाहिए, और क्रेडिट रेटिंग वेटिंग भी इनकी बहुत जो है ख़राब है। सब कुछ जो है बहुत पाकिस्तान की स्थिति काफ़ी ख़राब चल रही है। लेकिन इनका जो फॉरेन मिनिस्टर है वो अलग नशे में रहता है। फॉरेन मिनिस्टर का नाम है इनके शाकदार, वो अलग नशे में रहता है। उसको अभी भी ये गुमान रहता है कि पाकिस्तान बहुत बड़ा सुपर पावर है। वही गुमान जो इनको रहता है कि 71 की वॉर हम जीते, वैसा ही गुमान इसको रहता है कि वो पाकिस्तान बहुत बड़ा सुपर पावर है, बहुत बड़ा इकोनॉमिक पावर है, बहुत बड़ा मार्केट है। यहाँ पर ये भाई साहब इकोनॉमिक कॉपरेशन की बात कर रहे हैं, ये बायलैटरल। अरे कैसा इकोनॉमिक कॉपरेशन? कॉपरेशन वहाँ होता है जहाँ पर दो देश मिल करके एक दूसरे देशों में अपना एक्सपोर्ट को बूस्ट करते हैं, दोनों देशों को मार्केट के तौर पर देखते हैं। तुम्हारा जो देश है उसको सिर्फ और सिर्फ यूएस अपने फ़ायदे के लिए एक्सप्लॉइट करने के लिए देख रहा है और कुछ नहीं। अगर चाइना, यूएस और सऊदी अरेबिया अपना फंड खींच लें पीछे, तो आज तुम नंगा हो जाओ, तुम्हारी आज हालत ख़राब हो जाए, तुम्हारी इकॉनमी आज ब्रेक हो जाए, ये स्थिति आपकी है। लेकिन ये अलग नशा में रहता है, ये ऐसी फालतू की बातें करता है कि इकोनॉमिक कॉपरेशन और यूएस इन्वेस्टमेंट को बढ़ाओ। अरे तो आप क्या बढ़ावा दोगे? यूएस खुद बहुत इंटरेस्टेड हो गया, उसको दिख रहा है कि मैं एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ इनको, तो वो एक्सप्लॉइट कर रहा है, आपको दबा करके एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है। उसको दिख रहा है कि चाइना के बड़े करीबी सब जा चुके हैं, तो चलो अब चाइना ने इतना साल इनका फ़ायदा उठाया, अब मैं इनका फ़ायदा उठाता हूँ। चाइना तो कह रहा है कि भाई मेरे लिए तो ये नुकसान बन चुके हैं, घाव बन चुके हैं, ये बिल्कुल बीमारी हैं। अब ये बॉडी लैंग्वेज आप देख लीजिए, ये है 2023 की तस्वीर है ये, जब ये शहबाज शरीफ जा करके बिल्कुल गिर गया था आईएमएफ के चीफ के पैरों में। ये एकदम बिल्कुल जा करके इसकी बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए कैसे बैठा हुआ है। तो इसकी बॉडी लैंग्वेज से आपको बहुत हद तक चीज़ें जो है समझ में आ जाएंगी। अब देखो ना, अपने जो पूरी बॉडी लैंग्वेज है इसमें आपको साफ दिख रहा होगा कि यहाँ पर आईएमएफ की चीफ जो है वो बैठी हुई सोफे पे बकायदे हाथ पे टेक वेक देके, और ये एकदम बिल्कुल भीगी बिल्ली की तरह यहाँ पे सामने इसको एक कुर्सी पे बैठा दिया गया है जिसके ऊपर कोई हैंड रेस्ट भी नहीं है। तो जानबूझ करके ऐसा किया जाता है टू शो देम दैट लुक एट योर प्लेस, तुम्हारी जगह यही है, तुम यहीं लायक हो। तो $7 बिलियन का इन्होंने फंड मांगा था। वहाँ पर आईएमएफ ने कहा था कि भाई अब हम तुमको फंड नहीं देंगे, तुम जो है पैसा लेकर के भाग जाता है, उसके बाद 10-10 साल दिखाई नहीं देता है, सारा पैसा हमारा डूब जाता है। तो पहले तुम अपने यहाँ पर स्ट्रक्चरल चेंजेस, बड़े स्ट्रक्चरल चेंजेस करो, टैक्सेस को बढ़ाओ, सब्सिडीज़ को कम करो, ये सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस करो, तब जा करके हम तुम्हें ये पैसा देंगे। पाकिस्तान तो डिफ़ॉल्ट भी करने वाला था लोन के ऊपर, तो बहुत मुश्किल से जो 2023 का सोवरेन डिफ़ॉल्ट था वो बच गया पाकिस्तान का, उसके बाद ही ये गए थे भीख मांगने। तो $7 बिलियन यहाँ पर इनको मना कर दिया था। एक्सटेंडेड
फंड फैसिलिटी के अंदर ये मांग रहे थे। यहाँ पर आईएमएफ ने मना कर दिया, लेकिन आईएमएफ ने थोड़ा सा रहम दिखाते हुए इनको 1.3 बिलियन का एक एडिशनल लोन दे दिया था क्लाइमेट चेंज के नाम पर पे। तो उससे ये थोड़ा अभी तक खिंच गए, थोड़ा इनका काम चल गया। अब वो पैसा हो गया ख़त्म, तो अब और पैसा चाहिए, तो अब इनको $10 बिलियन यूएस से चाहिए। 3 देश हैं पूरी तरीके से, अगर आप पाकिस्तान की इकॉनमी देखोगे तो पाकिस्तान के खुद के एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि पूरी जो ये रूटर्स में रिपोर्ट छपी कि पाकिस्तान पूरी तरीके से एक्सटर्नल फाइनेंसिंग पर डिपेंडेंट है। 3 देश हैं, चाइना, सऊदी अरेबिया और यूएस। अगर ये तीनों देश अपना पैसा खींचते हैं या इनके पेमेंट करने में भी डिले हो जाता है तो पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो शेक करने लग जाती है, वो चीज़ रिफ्लेक्ट करने लग जाती है, तुरंत रिफ्लेक्ट करने लग जाती है। मतलब आपके पास इतना कुशन भी नहीं है कि आप कुछ दिन सर्वाइव कर लो। ये स्थिति पाकिस्तान की हो चुकी है। अभी सबसे ज़्यादा जो इनका फॉरेन रिजर्व है $20 बिलियन एज ऑफ नाउ, अभी $20 बिलियन है, विच इज़ ह्यूज। 21 के बाद पहली बार ये रिकॉर्ड इन्होंने स्थापित किया है और अब ये $10 बिलियन पा करके उसको मेंटेन करने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। अब जो जिस प्रोग्राम के तहत ये पैसा मांग रहे हैं यूएस से, दैट इज़ एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन फैसिलिटी। ये यूएस की ट्रेजरी जो है, यूएस ट्रेजरी, ये ऐसा एक प्रोग्राम चलाती है। ये एक फंड होता है एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन फंड, जिसमें ये जो कमज़ोर देश होते हैं, जिनका फॉरेन रिजर्व, एक्सचेंज रिजर्व एकदम बिल्कुल ख़त्म पिटने वाला होता है, या उनकी जो करेंसी है वो बहुत वीक हो जाती है, बहुत अनस्टेबल हो जाती है, उसको स्टेबल करने के लिए फंडिंग करते हैं। ये वो अरेंजमेंट होता है और ये स्वैप अरेंजमेंट वगैरह में ये करते हैं। अब यहाँ पर ऐसा फंड जो यूएस ने लास्ट टाइम दिया था वो उरुग्वे को दिया था, उसके बाद 2025 में अर्जेंटीना को यूएस ने सपोर्ट किया था इस तरीके से, और अब पाकिस्तान उन देशों में से एक होगा। तो मतलब पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक हालात हैं वो आपके सामने बहुत सीधे तौर पर खुल करके आई गए हैं कि पाकिस्तान की स्थिति क्या हो चुकी है यहाँ पर। और उसके बाद अभी बोलने को कह दो तो ये दुनिया के सबसे बड़े भाई, ये बिल्कुल सुपर पावर हैं, सबसे बड़ी ताकत दुनिया की यही है। इनको सब कुछ पता है, ये सब कुछ जानते हैं और ये सब जगह लीड करते हैं। अब आप देख लीजिए कि उस सर्विसेज का पूरा बिल बना करके यूएस के हाथ में थमा दिया है। आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।